दोस्तों, गुरु प्रसाद स्टोरी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। दोस्तों, जब कोई मनुष्य हमारे साथ गलत करता है तो उस समय हमारी स्थिति ये हो जाती है कि हमें इस बात का बदला लेना है। जैसा उसने हमारे साथ किया है वैसा ही हमें भी इसके साथ करना है। इसको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। इसके किए की सजा इसको जरूर देनी है। हम में से ज्यादातर लोग यही बात सोचते हैं। दोस्तों, क्या हमारी ये सोच सही है कि हमने बदला लेना है, उसे किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है? गुरु नानक देव जी इसके बारे में क्या कहते हैं? हमें उस समय क्या करना चाहिए? उससे बदला लेना चाहिए या माफ कर देना चाहिए? ये हम आज की इस गुरु जी की साखी में श्रवण करते हैं। दोस्तों, गुरु नानक देव जी की इस साखी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इस सीख को अपना कर हम अपना जीवन बदल सकते हैं। इसलिए दोस्तों, ये साखी अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, एक बार की बात है, श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना अपनी यात्रा के दौरान जा रहे थे। चलते चलते उन्हें काफी देर हो गई थी। मर्दाना काफी थक गया था, इसलिए वो धीरे धीरे चल रहा था। गुरुजी उससे आगे निकल गए थे। तभी एक घोड़े वाला आया। उसने देखा भाई मर्दाना रास्ते के बीच में चल रहा है। ये देखकर उसे गुस्सा आ गया। उसने मर्दाना की पीठ पर जोर से लात मारी। लात इतनी जोर से मारी गई थी कि मर्दाना नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही मर्दाना की रबाब दूर जा गिरी और पगड़ी भी खुलकर बिखर गई। मर्दाना के मुख पर चोट भी लग गई। पीछे किसी के गिरने की आवाज सुनकर गुरु नानक देव जी ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें नजर आया कि मर्दाना जमीन पर गिरे हुए हैं। गुरु जी ने उसकी ऐसी हालत देखकर उसे कहा, मर्दानिया, थोड़ा ध्यान से चला करो। जो देखकर नहीं चलते वो अक्सर ठोकर खाते हैं। भाई मर्दाना ने गुरु जी की बात सुनकर कहा, गुरुजी, मैं तो देखकर ही चल रहा था और आपके पीछे पीछे ही चल रहा था, लेकिन जो अभी घुड़सवार यहाँ से गया है उसने मेरी पीठ पर जोर से लात मारी, जिसके कारण मैं जमीन पर गिर गया। और वो लात मारने के बाद मुझे एक बात कह कर भी गया है कि एक तो उसने मुझे मारा है और दूसरा मुझे ऐसी बात बोल कर गया है कि जिसे सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है। वो मुझे बोल कर गया है कि कुराही के डूम रास्ता छोड़कर चल। मर्दाना फिर बोला, गुरुजी, मैं तो हूँ ही मिरासी, मैं तो हूँ ही तेरा डूम, लेकिन आपको कोई कुराही बोले। दोस्तों, कुराही उसको कहते हैं जो लोगों को गलत रास्ते पर लेकर जाता है। लेकिन गुरुजी, आप तो दुनिया को सच्चाई के रास्ते पर ले जाने आए हो, उस निरंकार से जोड़ने आए हो। वो आपको कुराही बोल कर गया है। गुरुजी, ये बात सुनकर मेरे हृदय में बहुत चोट लगी है। गुरुजी ने उसकी बात सुनकर कहा, भाई कोई बात नहीं, किसी के कहने से मैं कुराही तो नहीं हो गया। और वैसे भी जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उसकी दुनिया वालों की बातें सुननी पड़ती है। फिर उसके बाद गुरुजी ने मर्दाना की पगड़ी को उठाया और मर्दाना के सर पर रख दी और बोले, मर्दानिया, अब रबाब को उठाओ और आगे चलो। मर्दाना ने गुरुजी की बात सुनकर कहा, गुरुजी, आज मैं बहुत दुखी हूँ। आज इस घोड़े वाले को सबक सिखाना पड़ेगा। इसलिए गुरुजी, आज मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं जो कुछ भी बोलूं वो पूरा हो जाए। गुरुजी ने उसकी बात सुनकर कहा, भाई, अगर मैं तुझे ये ताकत दे दूं तो तुम क्या करोगे?
मर्दाना ने गुरुजी की बात सुनकर कहा, गुरुजी अगर आप मुझे शक्ति दोगे तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ओ घुड़सवार, वाहेगुरु तेरा बेड़ा गर्क करे। गुरुजी ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से कहा, नहीं मर्दान्या, हम यहाँ किसी का बेड़ा गर्क करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम तो लोगों का बेड़ा पार करने के लिए आए हैं। अगर कोई हमें बुरा भी कहे और हमारा नुकसान भी करे तो हम उसका हमेशा भला ही चाहेंगे। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत द भला। मर्दाना ने गुरुजी की बात सुनकर कहा, गुरुजी ये बात आप बोल सकते हो, क्योंकि आप तो कुल जहां के मालिक हो, लेकिन मैं एक मामूली सा इंसान हूँ। मैं तो एक दुनियावी कीड़ा हूँ। मैं तो जब तक उस घुड़सवार से बदला नहीं ले लेता तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। गुरुजी ने उसकी बात सुनकर कहा, भाई पहले ये तो बात की, अगर तुम्हें शक्ति दे भी दे तो तुम करोगे क्या? मर्दाना ने गुरुजी की बात सुनकर कहा, अगर आपने मुझे शक्ति दे दी तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि ओ घोड़े वाले, वाहेगुरु तुम्हें ऐसी जगह मारे जहाँ तुम्हें पानी भी ना नसीब हो। गुरुजी ने उसकी बात सुनकर कहा, मर्दान्या लगता है तुम बहुत गुस्से में हो। सबसे पहले अपने गुस्से को शांत करो, क्योंकि गुस्सा मनुष्य की समझ को खत्म कर देता है। तुम आज मेरी बात मानो और एक बार बोल दो कि ओ घोड़े वाले, जा वाहेगुरु तेरा भला करे। मर्दाना ने गुरुजी की बात सुनकर कहा, गुरुजी वो मुझे जोर से टांग मारे और मैं उसका भला मांगू, ये मुझसे नहीं होगा। अगर वो हम लोगों की सेवा करता तो मैं उसका भला जरूर मांगता, उसको दुआएं जरूर देता। इसलिए गुरुजी, मेरे से ये नहीं होगा। गुरु नानक देव जी ने उसकी बात सुनकर कहा, मर्दान्या, मैं तुम्हें एक बार फिर से कह रहा हूँ, फिर तीसरी बार भी बोल देता हूँ, सिर्फ एक बार बोल दो कि घोड़े वाले वाहेगुरु तेरा भला करे। मर्दाना ने गुरुजी की बात सुनकर कहा, गुरुजी आप इतनी बार बोल रहे हो, इसलिए मैं आपका हुक्म टाल नहीं सकता, क्योंकि आप ही मेरे सब कुछ हो, मेरे परमात्मा हो, मेरे रब हो। फिर मर्दाना ने कहा, घोड़े वाले, मेरा मन तो नहीं मान रहा, लेकिन मेरा रब कह रहा है, इसलिए उनके कहने से मैं कह रहा हूँ। चाहे तूने मुझे टांग मेरी है, मुझे चोट पहुँचाई है और मेरे गुरु को कुराही भी बोला है, लेकिन फिर भी वाहेगुरु तेरा भला करे। जैसे ही मर्दाना के मुख से ये शब्द निकले, उसी समय उस घोड़े वाले का घोड़ा लड़खड़ाया और जमीन पर गिर गया। जैसे ही घोड़ा नीचे गिरा, उसका सर पत्थर से टकराया और उसकी मृत्यु हो गई। घोड़े वाले के भी काफी चोटें लगी। वो जल्दी से उठा और उसने घोड़े को देखा। उसने देखा कि घोड़ा मर चुका है। घोड़े वाले ने घोड़े की काठी को उतारकर अपने कंधे पर रख लिया और वापस उसी रास्ते की तरफ चल पड़ा जहां से वो आया था। तभी भाई मर्दाना की नजर घोड़े वाले पर पड़ी। जब मर्दाना ने दोबारा से उसको देखा तो वो फिर से गुस्से में आ गया। वो बोला, गुरुजी हम 2 लोग हैं और वो घोड़े वाला अकेला है। अब हमें अच्छा अवसर मिल गया है। आप उस घोड़े वाले की दोनों बाजुओं को पकड़ लेना, फिर मैं कुछ ठोकरे उस घोड़े वाले को मार दूंगा। मुझे भी चैन आ जाएगा, मेरे अंदर भी ठंडक पड़ जाएगी। दोस्तों, हम लोग कभी भी किसी को माफ नहीं कर सकते, बल्कि जब भी हमें अवसर मिलता है तो हिसाब बराबर करने की सोचते हैं। गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई तू उसके सर पर मत मार, तू अपना काम कर और रबाब बजाना शुरू कर। मैं कीर्तन करता हूँ। हमें उसके सर पर नहीं, बल्कि उसके मन पर ठोकर मारनी है। उसका जो दुष्ट और पापी मन है, जो साधु संतों को दुख देने की सोचता है,
हम उसके उसी मन के ऊपर ठोकर मारते हैं ताकि वो साधु संतों की सेवा करने वाला बन जाए और वाहेगुरु की तरफ उसका ध्यान लगना शुरू हो जाए। हम उसकी समझ बदलते हैं। गुरु जी की बात सुनकर मर्दाना ने रबाब बजाना शुरू कर दिया और गुरु नानक देव जी कीर्तन करने लगे। कीर्तन के शब्द थे, कमर कटारा बंकरा, बंके का असवार, गर्भ न कीजिए नानका, मत सिर आवे भार। इसका अर्थ है कि हे मनुष्य, तू गर्भ न कर, आज तू घोड़े पर सवार होकर चल रहा है और जो नीचे जा रहा है तू उसकी फिक्र नहीं कर रहा, अंधाधुंध भाग रहा है और सोच रहा है कि आज मैं अच्छी और बड़ी पदवी पर हूँ, इसलिए किसी को भी लात मार कर गिरा सकता हूँ, चोट पहुँचा सकता हूँ। उस वाहेगुरु से डर, क्या पता वो किस पल किस समय तेरी पदवी वापस ले ले। आज तू जो राजे महाराजाओं की तरह घूम रहा है, कल को अगर वो तुम्हें भिखारी बना दे तो, और तुझे कोई भीख भी ना दे, अगर परमात्मा की नजर राजा के ऊपर भी टेढ़ी हो जाए तो परमात्मा उसे पल में राजा से रंक बना दे, भिखारी की श्रेणी में खड़ा कर दे। और जब परमात्मा की नजर टेढ़ी होती है तो परमात्मा उसे ऐसा भिखारी बना देता है कि किसी को उसके ऊपर तरस भी नहीं आता, कोई उसे भीख भी नहीं देता। इसलिए इतना घमंड मत कर। घोड़े वाले ने जब गुरु जी की ये मीठी वाणी सुनी तो उसने काठी को नीचे रख दिया और गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर पड़ा। फिर हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी, मैं भटक गया था, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। गुरु नानक देव जी ने उसकी बात सुनकर कहा, तू भुल्ला और जा, मैंने तुझे बख्शा। श्री गुरु नानक देव जी हमेशा कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरे गिरने में देरी जरूर हो सकती है, लेकिन तेरे गुनाह बख्शने में मुझे देरी नहीं होती। वो घुड़सवार बहुत देर तक गुरु जी के चरणों में लेटा रहा और गुरु जी से अपने गुनाह की माफी मांगता रहा। गुरु जी ने उसे हाथ से पकड़कर उठाया और कहा, वाहेगुरु तुम पर कृपा करेंगे, लेकिन तुम आगे से कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि वाहेगुरु के घर में सजा मिलनी में देर जरूर हो सकती है, लेकिन देर सवेर मिलती जरूर है। दोस्तों, श्री गुरु नानक देव जी की इस सुंदर साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज हमेशा के लिए नहीं मिलती। जो चीज आज आपके पास है वो कल किसी और के पास थी और आने वाले समय में किसी और के पास चली जाएगी। ये सब माया रूपी चीजें हैं और माया पल पल अपना रूप बदलती है। इसलिए कभी भी दौलत, पदवी या ओहदे का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी मनुष्य का समय एक जैसा नहीं रहता। जैसे दिन और रात होते हैं, वैसे ही जिंदगी के बारे में कहा जाता है। सभी मनुष्यों की जिंदगी में उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं, क्योंकि कुदरत का नियम ही यही है और ये नियम उस परमात्मा ने बनाया है और ये कभी बदल नहीं सकता। मनुष्य को अमीरी गरीबी उसके कर्मों के अनुसार ही मिलती है। जिसने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए होंगे उसी के अनुसार उसे नया जीवन मिलता है। लेकिन जो गुरमुख इस दुनिया में वापस नहीं आना चाहते, वो कभी भी इन दुनियावी चीजों का मोह नहीं रखते। वो इन चीजों को सिर्फ जरूरत का सामान समझते हैं, इसको इकट्ठा नहीं करते। दोस्तों, मनुष्य सारी उम्र धन दौलत को इकट्ठा करने में लगा रहता है, लेकिन जब अंतिम समय आता है तो ये दौलत उसके साथ नहीं जाती। तो हमें जीवन में क्या इकट्ठा करना चाहिए दोस्तों, जो हमारे जीवन में भी हमारे काम आए और मृत्यु के पश्चात भी हमारे साथ रहे। दोस्तों, वो है भगवान की भक्ति, उस वाहेगुरु का नाम जपना। अगर हम लोग रोज बिना नागा वाहेगुरु का नाम जपेंगे तो
जीते जी भी हमें कोई परेशानियां नहीं आएंगी और मरने के बाद हम उस परमात्मा को पा सकेंगे और जन्म मरण से छुटकारा पा लेंगे। दोस्तों, हमें भी श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षा के अनुसार उस पर अमल करना चाहिए और वाहेगुरु का नाम जपना चाहिए, ताकि हम उस वाहेगुरु को, उस कुल मालिक को खुश कर सके। दोस्तों, आज की श्री गुरु नानक देव जी की साखी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और शेयर भी जरूर करें। इतने कम समय में मुझे इतना ज्यादा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।